कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर 5 आपके पार्ट 1 में गिवन है और इस चैप्टर में 3 थ्योरी गिवन है। फर्स्ट है बार्नर थ्योरी, सेकंड है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और थर्ड है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो तीनों थ्योरी से मिनिमम जो है कम से कम 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रेडिक्ट करता है हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड क्या मैग्नेटिक बिहेवियर। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम समझेंगे और हम लोग ये बता पाएंगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो इनर है कि आउटर है और इसकी ज्योमेट्री क्या है एंड क्या मैग्नेटिक बिहेवियर। तो यहाँ पे देखिए अब एप्लीकेशन राइट है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड क्या हाइब्रिडाइजेशन। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो मेन पॉइंट है उसको मैंने राइट किया है। तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि द सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या प्रोवाइड करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल एज रिक्वायर्ड बाय द लिगेंड। मतलब लिगेंड को जितना रिक्वायर्ड है हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल मेटल एटम। सेकंड पॉइंट है ईच लिगेंड शुड हैव, जो भी लिगेंड है तो आप लिगेंड ये जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए K4FeCN6 है, तो लिगेंड आपका Cn है, Fe क्या है सेंट्रल मेटल एटम है और K4 क्या है आपका काउंटर आयन है। तो देखिए यहाँ पे क्या राइट है कि ईच लिगेंड शुड हैव एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ईच लिगेंड जितने भी लिगेंड हैं उनके पास कितना होना चाहिए, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिगेंड ओवरलैप विद द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहां जो है ओवरलैप करेंगे, जहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। लास्ट पॉइंट है इफ द कॉम्प्लेक्स इज विथ 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और यदि वहां पे डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब फुलफिल्ड है तो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका कौन सा नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक। यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। तो ये मेन पॉइंट थे, मैंने आपको बताया, आप इसको राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट में। टेबल गिवन है तो देखिए यहाँ पे राइट है कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और आपका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो क्या होगा, यहाँ पे ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगा। फिर ऑक्टाहेड्रल है ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 एंड क्या d2sp3, दोनों में से एक हो सकता है। तो ज्योमेट्री आप बताएंगे ऑक्टाहेड्रल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d एंड ज्योमेट्री हो जाएगा इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो देखिए हम एग्जांपल लेके जो है इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में फर्स्ट। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। ये कॉम्प्लेक्स है तो एग्जाम में ऐसे आएगा कि कॉम्प्लेक्स है। आप ये बताइए कि इनर ऑर्बिटल है या इनर कॉम्प्लेक्स है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट जो रूल है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम का। तो यहाँ पे बताइए कौन सा सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट है। आप यदि नहीं जानते तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये फर्स्ट आपको जो डिजिट दिखेगा, मतलब फर्स्ट जो लेटर है वही क्या होगा, आपका सेंट्रल मेटल एटम है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो है हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कंसीडर कर लेंगे X प्लस NH3 जो है कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पे चार्ज 0 होगा। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6। जो भी यहाँ प्लस माइनस होगा आप इक्वल टू की इस साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे +3। तो देखिए X की वैल्यू कितनी आ गई, +3। तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3 है। अब देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है AR
3d7 4s2, ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। AR18 हो गया, 18 to 20 हो गया, 20 प्लस 7 कितना 27। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि CO3 प्लस है, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा बताइए, 3d6 आ जाएगा। कितना आएगा, 3d6। कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो क्या किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 यहां से 1 यहां से, तो 3d कितना आ जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, हमें ऑर्बिटल बनाना है। ठीक है, कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, तो हम आपको पहले d बनाएंगे, मतलब 3d, फिर 4s, फिर 4p, ये जरूरत पड़ी तो 4d भी बनाएंगे। देखिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाला है, तो कितना है +3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3d6। अब देखिए हमको करना क्या है, हम यहाँ पे जो है ऑर्बिटल बना लेंगे। तो देखिए पहले हम 3d बनाएंगे, 3d के बाद 4s होता है, फिर आप क्या बनाएंगे 4p, जरूरत जैसे पड़ती जाएगी तो 4d भी बनाना पड़ेगा। अब आपको d में मालूम होगा कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो यहां पे आपको 1 2 3 4 5, s में कितना होता है 1, p में कितने होते हैं 3, तो आपको ये बनाना होगा। ये हमने बना लिया। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो आप ध्यान से देखिए 3d में कितने हैं 6 हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है 1 1 करके फिल करिए, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका 6, कितना हो गया, ये 3d6 हो गया। ठीक है, हमने 3d6 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया, ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब आपको ये देखना होगा कि जो लिगैंड है वो ये किस टाइप का लिगैंड है। जो लिगैंड NH3 दिख रहा है कि ये आपका कैसा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक लिगैंड है, तो आप NH3 को ये बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो ये क्या करेगा, ये पेयरिंग करेगा, ये क्या करना चाहेगा, पेयरिंग करेगा। तो देखिए ध्यान से पेयरिंग में क्या हो जाएगा, ये जब पेयरिंग करेगा तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहां आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो जब हम ये बनाएंगे ऑर्बिटल फिर से एक्साइटेड स्टेट में, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से हमें बनाना पड़ेगा 5 1 2 3 4 5, फिर आपका ये 4s और यहाँ पे क्या 4p। अब देखिए ध्यान से हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी पेयरिंग करा दी। तो पेयरिंग जब हम कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये पेयर में हो गया, ये भी पेयर में हो गया। अब देखिए आपको अभी हमने राइट कराया था कि जो मेटल है वो क्या प्रोवाइड करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप के लिए। तो अब आप ये देखिए ध्यान से यहाँ पे कि हमें कितना चाहिए, लिगेंड कितने हैं हमारे पास 6 है, तो 6 बैकेंड ऑर्बिटल होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 6 बैकेंड ऑर्बिटल। तो देखिए हम उसे क्रॉस साइन से डिनोट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये क्या 6। हमें कितने बैकेंट ऑर्बिटल मिल गए, 6। तो इस 6 बैकेंट ऑर्बिटल में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास लिगेंड है उसको फिल कर देंगे। तो देखिए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, आप देखिए डी में कितने जो है पार्टिसिपेट किए हैं बताइए, डी में देखिए ध्यान से, पहले डी में 2, यस में देखिए कितना 1, पी में देखिए कितना 3। तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हो गया। ठीक है, अब आप ज्योमेट्री बताएंगे। तो देखिए ज्योमेट्री आप देखेंगे तो ज्योमेट्री अभी आपको मैंने टेबल लिखाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ये, तो ज्योमेट्री वहां पे क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो क्या हो जाएगी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। अब इसका हमें मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पे सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आप ये बताएंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या है, डायामैग्नेटिक है। कैसा है, डायामैग्नेटिक। यदि पेयरिंग हो जाती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा।
डायमैग्नेटिक हो गया, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हुआ, और कॉम्प्लेक्स का जो नेचर मतलब ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। तो ये हमने जो है प्रेडिक्ट कर लिया कि डायमैग्नेटिक और इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड क्या, ज्योमेट्री। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इनर है कि आउटर है, तो आप ध्यान से देखिएगा, हमने लिगेंड को यदि 3D में फिल किया है तो हमारा इनर ऑर्बिटल होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे जानेंगे, तो जब लिगेंड फिल हो हमारा किसमें, 3D में, यदि लिगेंड 3D में फिल हो मतलब n-1d वाले में फिल हो, तो आप बताएंगे ये कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है ये, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसे आपने जाना, तो ये बताएंगे आप, यहाँ पे 3D में फिल हुआ है, किसमें, 3D में। ये 3D में फिल नहीं होता है, 4s में होता है, p में होता है, या आउटर उधर चला जाता है तो वो आउटर हो जाएगा, लेकिन ये 3D में हो रहा है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये लो स्पिन है। ये कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो आपको ये लर्न रखना है कि आपको ये भी बताना है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है एंड क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। आप इसे ये भी बोल सकते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है CrNH3 3 पॉजिटिव। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिए Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, +3 आ जाएगा। कैसे आ रहा है, तो देखिए न्यूट्रल लिगेंड है, 0 हो जाएगा, तो +3 इक्वल के उधर रहेगा तो +3 आ जाएगा। अब Cr का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3d5 4s1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Cr24 का Ar3d5 4s1। तो अब ये बताना है आपको कि लिगेंड आप कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेंगे तो कितना हो जाएगा लॉस करने पे, देखिए क्या बचेगा, 3d Cr+3 है ना, तो 3d कितना बचेगा, यहां से 1 यहां से 2, 3d3। तो आपको क्या बनाना होगा, ऑर्बिटल। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहले 3d बनाएंगे, ये 3d है, ये 4s है, और इसके बाद आपको क्या बनाना होता है, 4p। ठीक है, तो देखिए इसमें 5 करेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, कितना है ये, आप ये पहले नाम लिख लेंगे कि ये 3d है, ये 4s है, और ये क्या है, 4p है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। 3d में कितना है, 3, 1 2 और कितना 3 हो गया। तो देखिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अब देखिए ध्यान से, अब आपको ये देखना है कि NH3 का बिहेव कैसा है इस कॉम्प्लेक्स में, जो लिगेंड है आपका NH3 उसका बिहेव कैसा है Cr के केस में। तो मैक्सिमम Cr के केस में NH3 जो है वो पेयरिंग नहीं करेगा। क्या है, वो पेयरिंग नहीं करेगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। ये नहीं सोचिएगा कि NH3 जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर पाएगा। पेयरिंग कर भी लेंगे तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे डज नॉट पेयरिंग, डज नॉट पेयरिंग या पेयर, हाँ पेयरिंग ही राइट कर लेंगे। तो देखिए जब पेयरिंग ये नहीं करेगा तो हमें फिर से बनाना होगा ये, देखिएगा ध्यान से, अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये देखिए हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये 3d है, 4s है, 4p है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन ये तो हम यहाँ पे फिल ही करेंगे 1 2 3, ये पेयरिंग नहीं करेगा। अब हमें बैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, लिगेंड जो है यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं। कितने लिगेंड है, 6 हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगी लिगेंड यहाँ पे, 6। तो देखिए ये 6 लिगेंड आपके इसमें ओवरलैप कर गए। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो D कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 2, S1, P कितना 3, तो कितना हो गया D2sp
3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। तो D2sp3 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। अब यहां पे पूछा जाएगा मैग्नेटिक बिहेवियर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर आप बताएंगे कैसा है यहाँ पे? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करिए। क्या पूछा जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप कैसे निकालेंगे? म्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट n प्लस 2 और यहाँ पे Bm बोर मैग्नेटान। तो देखिए n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पे 3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा मधुर बताओ? 3, यहाँ पे कितना 5 तो कितना आ गया 15। तो मैंने आपको मोबाइल नंबर एक बताया था, आपको लर्न हो तो 9290878473 ये मोबाइल नंबर है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.92, 4 है तो 4.90, 3 अनपेयर्ड है 3.87, 2 है तो 2.84, 1 है तो कितना 1.73 Bm। तो कितना है यहाँ पे? 3 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, तो आप बताएंगे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 3.87 Bm। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ज्योमेट्री क्या है? D2sp3 ऑक्टाहेड्रल है और 3.87 इसका क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है और ये पैरामैग्नेटिक है। बस आपको इतना लर्न रखना है कि Cr के केस में यदि यहाँ क्रोमियम गिवन है और NH3 है तो वहां पे पेयरिंग नहीं होगी, वहां पे पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे डज नॉट पेयरिंग, तो इसका नेचर मैग्नेटिक मतलब इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक। तो अब ये बताइए कि इनर है कि आउटर? तो आप देखिए यहाँ पे 3D पार्टिसिपेट किया है ना, तो आप बता देंगे इनर है। ये कैसा है? इनर है एंड क्या? लो स्पिन है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है एंड क्या? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। COF6 3- है। तो देखिए हम ये पहले क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम मतलब कोबाल्ट का। तो यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar 3d7 4s2 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको लॉस करना होगा। जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3 आएगा। कैसे आएगा? तो ये -6 हुआ, उधर जाएगा तो +6 हुआ, उधर -3 है तो -3 + 6 तो 3 आ जाएगा। तो +3 आएगा यहाँ पे तो 3d6 हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ से 2 यहाँ से 1 तो 3d6 बचा। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को आपको डी में फिल करना है। तो देखिए मैं फिल कर रहा हूं 1 1 करके 1 2 3 4 5 1 कितना 6। तो आपको ये लर्न रखना होगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। तो इसके लिए जब आप एनसीईआरटी बुक का पेज टर्न करेंगे जहां बैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिवन है उसके जस्ट 1 पेज के बाद वहां पे गिवन है क्या लेफ्ट हैंड साइड में कि एक सीरीज गिवन है लिगेंड की। तो उस सीरीज को जो है आप लर्न कर लेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है वीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो ये एफ है आपका मतलब फ्लोराइड वाला ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। तो आप यहाँ पे बता देंगे कि जो फ्लोराइड है ये वीक फील्ड है और वीक फील्ड है तो ये क्या कर नहीं करेगा ये पेयरिंग नहीं करेगा डज नॉट पेयरिंग तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। जब ये पेयरिंग नहीं करेगा तो हमें बैकेंड 6 ऑर्बिटल चाहिए होंगे। ठीक है तो हमें बैकेंड चाहिए फिर ऑर्बिटल। तो हम देखिए पहले यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 हमने पहले फिल कर दिया। हमें 6 बैकेंड चाहिए। 6 क्यों चाहिए क्योंकि लिगेंड 6 है। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यस का 1 2 3 4 5 और ये क्या 6। अब जब ये 6 हो गया तो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे इसका ओवरलैप कराएंगे। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिखेंगे यस 1 है पी कितना है 3 है डी कितना है 2 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d2। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करेगा वीक फील्ड लिगेंड है।
क्लोराइड क्या है आपका, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं करेगा। तो पेयरिंग नहीं करेगा तो हमें 6 क्या चाहिए, बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो हमने 3d लिखा, 4s लिखा, 4p, तो यहाँ पर तक तो नहीं आ पाएंगे, 4 ही आएंगे, हमें और चाहिए 2, तो हम फिर और आगे जाएंगे तो 4d तक जाएंगे। तो अब हमको जो है तो ये बताना है कि इनर है कि आउटर। तो देखिए 3d पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ये आउटर है, आउटर हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आपको ये भी बताना होगा ये कैसा है, ये हाई स्पिन है। कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब इसका नेचर कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब जो है आपको वो निकालना होगा कि आप वो निकाले कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट देख रहे हैं कि 4 है, तो मोबाइल नंबर से आप हमारे निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 4.90 bm। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर है, और ये क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री। एंड क्या ये आप ये बताएंगे कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड आपको जानने के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन है आपके बुक में, तो आपको उसे लर्न करना होगा। NiCl4 2- है, तो देखिए एटॉमिक नंबर है 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3d8 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 3d8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव होगा, तो 3d8 आपको कॉन्फ़िगरेशन राइट करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आपको ये बताना है कि Cl जो है वीक है या स्ट्रांग है। तो ये जो है आपका वीक है। कैसा है, वीक है, तो पेयरिंग ये नहीं करेगा। जब पेयरिंग नहीं करेगा तो हमें 4 बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको फिल कर देंगे। अब हमें 4 बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 जब बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए तो हमको यहाँ से मिल जाएंगे S और P से। तो यहाँ पे ये हमने लिगेंड को फिल कर दिया। अब जो है आप ओवरलैपिंग करा देंगे। देखिए ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, यस आपको मिल रहा है एक, और एक आपको P3 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर पूछेगा, तो मैग्नेटिक बिहेवियर आप देखिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा ये, पैरामैग्नेटिक। स्पिन पूछेगा तो स्पिन आप क्या बताएंगे ये कि ये जो है पैरामैग्नेटिक है, तो स्पिन कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे आउटर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आउटर हो जाएगा। आउटर होने के बाद आपको ये भी बताना होगा कि हाई है कि लो, तो आप ये बताएंगे कैसा है, ये हाई है। कैसा है, हाई स्पिन है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई है, पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक बिहेवियर आप देखेंगे तो 2 है, तो 2 में आता है कितना आपका 2.84 bm। ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इसका। अब यहीं पे देखिए गिवन है NiCN4 2-, इसका भी सेम आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, Ni कितना, Ni पे +2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा D कितना आपका 8। तो फिर से आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये 3d हो जाएगा, ये 4s हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4p। D में 5 1 2 3 4 5, P में कितने 3। आपको नीचे भी बनाना होगा क्योंकि क्या कराना है हमें, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 5 2 3 4 5। देखिए इलेक्ट्रॉन अब हम फिल करते हैं, तो देखिए 3d 8 है, तो पहले 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अब ये देखेंगे Cn कैसा है, तो Cn जो है यहाँ पे स्ट्रांग है। Cn कैसा है, स्ट्रांग है, तो ये पेयरिंग कर लेगा। जब ये पेयरिंग करेगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग था, ये भी यहाँ पे आ गया। तो अब हमें कितने बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, हमें 4 बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो हमें कहाँ से मिल जाएगा, 3d से, यक्स नहीं है, ये आपका लिगेंड है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कौन कौन से ऑर्बिटल हैं। तो ये 3d है,
ये 4s है और ये क्या है आपका 4p है। तो देखिए d से आपने 1 लिया, s से 1 लिया, p से कितना 2 लिया, तो dsp2 हुआ। क्या हुआ? dsp2 हुआ। अब dsp2 है तो आपको ये बताना होगा कि इसका जो है ज्योमेट्री क्या है। तो dsp2 की जो ज्योमेट्री है वो क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। क्या है? स्क्वायर प्लेनर। मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसा हो जाएगा? तो मैग्नेटिक बिहेवियर आप बताएंगे कि ये डायामैग्नेटिक है, क्योंकि सब पेयर्ड है, डायामैग्नेटिक है। अब ये डायामैग्नेटिक है तो इनर है कि आउटर है? तो आप देखिए इनर है। ये कैसा है? इनर है। तो जब इनर होगा तो ये कैसा होगा? लो स्पिन। तो इनर है, लो स्पिन है, डायामैग्नेटिक है और ज्योमेट्री क्या है इसकी? स्क्वायर प्लेनर एंड हाइब्रिडाइजेशन dsp2। इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए इसका हमें ज्योमेट्री एंड क्या हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर जो है फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे Mn दिया है, तो Mn का पहले क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ये H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो जाएगा, तो 2 पॉजिटिव आएगा, मतलब Mn पे कितना आएगा? 2 पॉजिटिव। तो Mn का 25 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। तो s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 3d5। तो ये 3d5 हो गया। अब देखिए हमें क्या बनाना होगा? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल बनाइए। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। 3d में 5 होता है, p में कितने होते हैं? 3। ये 3d है, ये 4s है और ये आपका 4p है। अब देखिए ये ग्राउंड स्टेट हुआ। अब यहाँ एक्साइटेड स्टेट बनाइए। 1 2 3 4 5, ये s और ये आपका p3। डी भी बना लीजिए, ये जरूरत पड़ी तो डी को भी बनाया जाएगा। ये 4d है। अब देखिए ध्यान से, अब हम यहां देख रहे हैं कि जो H2O है वो वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड। तो पहले तो हम यहाँ पे 3d5 फिल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, ये पेयरिंग नहीं करेगा। जब ये पेयरिंग नहीं करेगा तो हमें बैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो बैकेंट ऑर्बिटल 6 के लिए हम लोग s से स्टार्ट करेंगे। s में, p में 3, अभी 2 कम है तो d में 2। तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो s p3d2। तो ज्योमेट्री क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल। अब ये जब ऑक्टाहेड्रल है और sp3d2 है तो इसके लिए क्या आप बताएंगे? ये आउटर है। कैसा है? ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा? लो होगा कि हाई होगा? तो ये कैसा होगा? हाई स्पिन होगा। कैसा है? ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब जो है इसका आपको निकालना होगा मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? तो 5 है तो 5 पॉइंट कितना? 92 bm। Na3COF6 गिवन है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो पहले कोबाल्ट का आप एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। 27 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar है, 3d कितना है? 7, 4s2 है। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कोबाल्ट का कितना आएगा? +3 आएगा। तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो यहां से लॉस करेंगे 2, यहां से 1, तो कितना हो जाएगा? 3d6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3d6। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा? ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पे हमने ये बनाया s का, ये आपका p हो गया। p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे। यहाँ पे पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये 3d है, ये 4s है और ये क्या है? 4p है। तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कितना है? 3d6। 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है F6 जो है मतलब आपका फ्लोरीन जो है पेयरिंग नहीं करेगा।
ये वीक है तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो हमें जो है 4D भी बनाना होगा, क्योंकि हमें 6 जो है बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कितने चाहिए? 6। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? 1 2 3 4, तो हमें 4D भी बनाना पड़ेगा। देखिए ये 4D मैं बना रहा हूं, ये 3D था। अब देखिए हम यहाँ पे नेमिंग कर दे रहे हैं, ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है। अब इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो देखिए यहाँ पे 6 था तो आप इसको 6 फिल कर देंगे। ये वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो हमें 6 बैकेंड चाहिए। तो जब 6 बैकेंड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ यस से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमने यहाँ पे देखिए पेयरिंग कराया, मतलब ओवरलैपिंग हुई। तो देखिए यस में कितना पार्टिसिपेट किया? 1, पी में 3, डी में कितना? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल। और इसका स्पिन कैसा होगा? तो पहले आप ये बताएंगे, ये आउटर है। कैसा है? आउटर है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो जब आउटर होगा तो ये कैसा होगा? हाई स्पिन होगा। आउटर है तो क्या होगा? हाई स्पिन। और इसका नेचर कैसा हो जाएगा? तो देखिए 4 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। कैसा है? पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक बिहेवियर इसका होगा 4.90 bm, और ये पैरामैग्नेटिक है। डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो आप ये बताएंगे कि ये डिस्टिंग्विश करने में एप्लीकेबल नहीं है स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड के बीच। मतलब ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड में। सेकंड ये है कि ये भी नहीं डिफाइन कर पा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है कलर जो है फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो जो इसके डीमेरिट्स हैं वो यही है कि डज नॉट एक्सप्लेन या डिस्टिंग्विश वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एंड सेकंड क्या है कि ये नहीं बता पा रहा है कि जो है तो जो कॉम्प्लेक्स है वो कलरफुल है या कलरलेस है।